शूटर 2007। ये कहानी बॉब नाम के एक बहुत अच्छे निशानेबाज की है। शुरू में वो अफ्रीका में अपने दोस्त डैनी के साथ एक काम पर होता है। बॉब एक बुरे आदमी आतंकवादी को गोली मार देता है, लेकिन फिर दूसरे बुरे लोग उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में बॉब का दोस्त डैनी मर जाता है। बॉब गुस्से में आकर उनका हेलीकॉप्टर गिरा देता है। 3 साल बाद बॉब फौज से रिटायर होकर जंगल में अपने कुत्ते के साथ सीधी सादी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन CIA का एक बड़ा अफसर आइजक जॉनसन उससे मिलने आता है। आइजक को खबर मिलती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है। वो बॉब से मदद चाहता है ताकि इस हमले को रोका जा सके। बॉब का काम ये होता है कि वो राष्ट्रपति को मारने के अलग अलग तरीके बताए ताकि आइजक और उसकी टीम तैयार रहे। बॉब वॉशिंगटन जाता है जहाँ राष्ट्रपति भाषण देने वाले होते हैं। कई दिन की खोज के बाद बॉब बताता है कि राष्ट्रपति पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा। आइजक उसका धन्यवाद करता है और उसे भाषण वाले दिन भी आने को कहता है। भाषण के दिन बॉब आइजक के साथ एक कमरे में होता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। वहाँ उसकी मुलाकात माइकल सैंडोर नाम के एक आदमी से होती है जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में होता है। जैसे ही राष्ट्रपति भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, बॉब कहता है कि ये हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, कमरे में मौजूद एक पुलिस वाला बॉब पर गोली चला देता है और बाहर से कोई राष्ट्रपति को भी गोली मार देता है। बॉब खिड़की तोड़कर भाग जाता है। आइजक की टीम कमरे को साफ करती है और वहाँ बॉब की राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ देती है। निक नाम का एक FBI अफसर बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसे चकमा देकर भाग जाता है। जाने से पहले वो निक से कहता है कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा और उसे फंसाया जा रहा है। वो निक की गाड़ी में बैठकर शहर से भाग जाता है। FBI की टीम उसका पीछा करती है। पुलिस से बचने के लिए बॉब अपनी गाड़ी को कार वॉश में घुसा देता है और अपने जख्मों पर पट्टी बांधता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस उसे घेर लेती है। बॉब गाड़ी को रिवर्स में डालकर एक नदी में गिरा देता है। FBI वाले नदी में उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो पहले ही एक नाव पर लटककर भाग चुका होता है। वो किनारे पर पहुंचकर एक ट्रक चोरी करके भाग जाता है। टीवी पर बॉब की तस्वीरें आती हैं और उसे राष्ट्रपति का कातिल बताया जाता है। FBI का बड़ा अफसर निक पर गुस्सा होता है क्योंकि बॉब उसे चकमा दे गया था। निक अपने अफसर को बताता है कि बॉब ने कहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन उसका अफसर यकीन नहीं करता और उसे कॉल सेंटर में भेज देता है। रात को बॉब एक दुकान में जाता है और बिजली काट देता है। वो दुकान से कुछ सामान खरीदता है और टॉयलेट में अपने जख्मों पर पट्टी बांधता है। दुकान की एक औरत को उस पर शक होता है और वो तुरंत FBI को फोन कर देती है। निक उसका फोन उठाता है और औरत उसे बताती है कि शायद थोड़ी देर पहले बॉब उसकी दुकान पर आया था। निक अपने अफसर को ये बात बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। पूरी रात निक इस केस पर काम करता है। अगली सुबह एक महिला अफसर आती है और निक को बताती है कि जिस पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चलाई थी उसे किसी ने मार दिया है। अब निक को यकीन हो जाता है कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है। बॉब डैनी की पत्नी सारा से मिलने जाता है। बॉब ने डैनी के मरने के बाद सारा को खत लिखा था और वो हर साल उसे फूल भेजता था। सारा ने टीवी पर बॉब के बारे में सुना था, इसलिए वो मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब बॉब उसे बताता है कि वो बेकसूर है तो वो उसे अंदर आने देती है। सारा बताती है कि राष्ट्रपति ठीक है और गोली किसी और देश के एक नेता को लगी थी। निक घटनास्थल के पास की इमारतों की जांच करता है। उसे एक इमारत में स्नाइपर के ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं। ये इमारत घटनास्थल से सिर्फ 500 मीटर दूर थी। निक को अजीब लगता है क्योंकि बॉब एक बहुत अच्छा निशानेबाज है और वो दूर से भी निशाना लगा सकता है, तो फिर 500 मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया और उसने राष्ट्रपति के बजाय उस नेता को कैसे मारा। सारा, जो कि एक नर्स है, बॉब का इलाज करती है। जब बॉब को होश आता है तो सारा उसे बताती है कि सरकार ने उसके कुत्ते को भी मार दिया है। बॉब बहुत दुखी होता है और कसम खाता है कि वो अपना नाम साफ करेगा। इस काम में सिर्फ निक ही उसकी मदद कर सकता है। बॉब एक योजना बनाता है और सारा निक से एक कैफे में मिलती है। सारा उसे सब कुछ बताती है और आइजक की गाड़ी का नंबर भी देती है। निक गाड़ी का नंबर ट्रैक करने लगता है। आइजक को पता चल जाता है कि कोई उसकी गाड़ी ट्रैक कर रहा है। इससे पहले कि निक सच्चाई तक पहुंचता, आइजक के लोग उसे अगवा करके मारते हैं। वो जानना चाहते थे कि निक को कितनी बात पता है। जब निक कुछ नहीं बताता तो वो उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले बॉब उन सबको मार देता है। निक बॉब से कहता है कि वो पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन बॉब इनकार कर देता है क्योंकि वो आइजक से बदला लेना चाहता है। निक भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आइजक और उसके साथियों को पता चलता है कि बॉब हर साल सारा को फूल भेजता है। वो सारा को अगवा करने के लिए अपने आदमी भेजते हैं। बॉब और निक एक हथियारों के जानकार से मिलते हैं। बॉब उससे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गोली किसी और बंदूक से चले और दिखे किसी और बंदूक से। जानकार कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। वो बताता है कि बॉब के अलावा इतना अच्छा निशाना सिर्फ मखाओ लगा सकता है। बॉब समझ जाता है कि मखाओ कोई और नहीं बल्कि माइकल सैंडोर है। निक माइकल सैंडोर का पता निकलवाता है जो वर्जीनिया में होता है।
आइजक के दो आदमी सारा के घर में घुसकर उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। सारा एक को मार देती है, लेकिन दूसरा उसे पकड़ लेता है। आइजक को अंदाजा हो जाता है कि बॉब ने माइकल सेंडोर के बारे में सब कुछ जान लिया होगा और वो उसके पीछे जरूर जाएगा। आइजक योजना बनाता है कि जब बॉब और निक माइकल सेंडोर को पकड़ने वर्जीनिया आएंगे तो वो उन पे हमला करके उन्हें मार देंगे। बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचकर बम बनाने का सामान खरीदते हैं। बॉब जानता था कि आइजक और माइकल उन पर हमला करेंगे। वो निक को भी थोड़ी बहुत स्नाइपिंग सिखा देता है। अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस जाता है और निक दूर से उसे गार्ड्स की जगह बताता है। बॉब सब गार्ड्स को मार देता है और फार्म हाउस के आसपास बम लगा देता है। फार्म हाउस के अंदर माइकल उसका इंतजार कर रहा होता है। माइकल बताता है कि उनका असली प्लान राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उस दूसरे देश के नेता को मारना था, क्योंकि वो उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसे आइजक और उसकी टीम ने एक तेल कंपनी के कहने पर बर्बाद कर दिया था। 3 साल पहले एक तेल कंपनी को अफ्रीका के एक गांव में पाइपलाइन बिछानी थी और इसके लिए उन्हें पूरा गांव खाली करना था। जब गांव वालों ने इनकार किया तो आइजक और उसकी टीम ने सबको मारकर एक बड़े कब्र में दफन कर दिया। अब बॉब को समझ आती है कि 3 साल पहले अफ्रीका में उनके साथ क्या हुआ था। उसे एहसास होता है कि इसमें सिर्फ आइजक नहीं बल्कि बड़े नेता भी शामिल हैं। ये सब बताने के बाद माइकल खुद को गोली मार लेता है। उसी वक्त आइजक के लोग बॉब पर हमला कर देते हैं। दूर बैठा निक बाहर के सारे बम जला देता है और अंदर से बॉब आइजक के लोगों को मारना शुरू कर देता है। उन सबको मारने के बाद बॉब बाहर निकलता है तो एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा करता है। निक और बॉब पहले से तैयार थे, इसलिए वो उनका मुकाबला करते हैं। जब हेलीकॉप्टर एक तेल टैंकर के ऊपर आता है तो बॉब टैंकर को गोली मारकर उड़ा देता है और हेलीकॉप्टर भी जल जाता है। आइजक और उसके साथी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बॉब उनके करीब पहुंच रहा था। निक FBI को फोन करके बताता है कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आइजक उससे संपर्क करे। उनका प्लान कामयाब होता है और आइजक निक को फोन करता है। बॉब आइजक से बात करता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो सारा को छोड़ दे तो वो माइकल सेंडोर की वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा जिसमें उसने बताया है कि कैसे आइजक और उसकी टीम ने एक तेल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक गांव को बर्बाद किया था। आइजक मान जाता है और वो अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन आइजक अपने साथियों के साथ सारा को लेकर पहाड़ पर पहुंचता है। सामने से एक आदमी उनकी तरफ आता है, लेकिन आइजक का छुपा हुआ स्नाइपर उस आदमी को गोली मार देता है। आइजक को लगता है कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, लेकिन ये बॉब की चाल होती है और वो आदमी निक होता है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। जब आइजक का स्नाइपर निक पर गोली चलाता है तो बॉब को स्नाइपर की जगह पता चल जाती है और वो उसे गोली मार देता है। वो उस आदमी को भी गोली मारता है जिसने सारा का हाथ पकड़ा होता है। FBI के चीफ को निक का भेजा हुआ एक खत मिलता है जिसमें उसने सब कुछ बताया होता है। FBI की टीम भी पहाड़ की तरफ निकलती है। स्नाइपर को मारने के बाद बॉब सबके सामने आता है और निक आइजक और उसके साथियों से हथियार ले लेता है, लेकिन तभी सारा एक बंदूक लेकर उस आदमी को मार देती है जिसने उसे अगवा करके तकलीफ दी थी। बॉब उसे शांत करता है और आइजक के साथी मैकिम से बात करता है। मैकिम कहता है कि इस रिकॉर्डिंग से वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि बड़े सरकारी अफसर भी उनके साथ शामिल हैं। अब बॉब समझ जाता है कि अगर उसने ये सबूत आम किए तो सरकार के लोग उसे, निक और सारा को भी मार देंगे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को उनके सामने जला देता है। तभी FBI की टीम आ जाती है और बॉब के साथ साथ आइजक और उसके साथियों को भी पकड़ लेती है। कुछ दिनों बाद बॉब को अदालत में पेश किया जाता है जहाँ आइजक और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। बॉब अपनी वो राइफल मंगवाता है जो उसे घटना स्थल पर मिली थी ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वो जज को बताता है कि उसने घर से निकलने से पहले अपनी बंदूक का फायरिंग पिन निकाल दिया था और उसके बिना गोली चलाना नामुमकिन है। साबित करने के लिए वो निक पे गोली चलाता है, लेकिन फायरिंग पिन न होने की वजह से गोली बंदूक के अंदर ही रह जाती है और ये साबित हो जाता है कि बॉब बेकसूर है। अदालत बॉब को बेकसूर करार देती है, लेकिन आइजक पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि बॉब ने उसके खिलाफ मौजूद आखिरी सबूत भी जला दिया था। उस रात आइजक और मैकिम अपने फार्म हाउस पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और आइजक के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। वो आइजक को गोली मारकर मार देता है और फिर मैकिम को भी मार देता है। जाते वक्त वो गैस पाइपलाइन में धमाका कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। आखिरकार बॉब अपना बदला पूरा करता है और उस गाँव में मारे गए सब लोगों को इंसाफ दिलवाता है। सारा फार्म हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।